सभी हमारे 32 संगठन तो आमंत्रित है और जो भी हमारा साथी, हमारा समाज का भाई या कोई भी यूनियन का साथी आना चाहे, सबका वेलकम है, स्वागत है। कमल जी आओ, कमल जी कुछ बोलेंगे। कमल जी, कमल कांगड़ा जी। रानी बाग में ये कार्यक्रम रखा जाएगा। उस जगह का हम जो है व्हाट्सएप कर देंगे एड्रेस। और आपने अपना कीमती वोट और प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं इसका सदा ऋणी रहूंगा। और हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय चेयरमैन साहब, आपको भी मैं वचन देता हूँ, जैसे आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ आपका भाई बनकर इन समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद महिला शक्ति, जिंदाबाद महिला शक्ति, जिंदाबाद। सूबेदार साहब को तो ले आओ वहाँ पे। जाओ ने समझे, देखो धन्य बोला। भाषा भी देख के। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी मैं गोपाल राजपूत एक बार फिर आपके साथ हूँ। इस वक्त हम आए हुए हैं आजादपुर में। यहाँ पर कोर कमेटी का चुनाव है। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट इसका संयोजक है। खन्ने डिखोरिया जी की संरक्षण में या देख रेख में चुनाव चल रहा है। जानते हैं चुनाव में क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कौन कौन चुनाव में लड़ रहे हैं। सर आपको शुरू। सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है उसको धन्यवाद करता हूँ। आपका भाई साहब बहुत बहुत सम्मान करता हूँ आपको। आप हमारे बीच में आए, हमारी जो आवाज़ को बुलंदी पे ले जाओगे, इसलिए धन्यवाद। आई एम चलो। उसके बाद मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन का प्रधान महासचिव दिल्ली प्रदेश का और ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के अंदर कोषाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे आजादपुर के अंदर मकान नंबर 247 मकान के अंदर हम यहाँ पे मतदान हो रहा है और हमारी कोर कमेटी का मतदान हो रहा है, क्योंकि सर्वसम्मति से, बहुत ही सूझबूझ से, विधिवत रूप से, डिसिप्लिन से, जिस तरह की होना चाहिए उस तरह से हो रहा है। इस बात का मैं जो हमारे खन्ने ढगोलिया जी उनके नेतृत्व में ये जो चुनाव हो रहा है बहुत ही अच्छी रूपरेखा बनाई है और जो उनके जो संगठन के लोग हैं उसमें देख रेख में लगे हुए हैं। बहुत ही सूझबूझ से, निष्पक्ष विश्वास से चुनाव हो रहा है। बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। जो बैलेट पेपर है, जो कि विधि विमान है, इसका कोर्ट कचहरी भी इसको मान्यता देती है, सरकारी मान्यता देती है। मैं इसको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब बात आती पद की। हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू शेरे दिल्ली, बहुत ही सुलझे व्यक्ति, दबंग हमारे मेरे बड़े भाई नरेश पाल जी बहुत ही कर्मठ है, जुझारू हैं। और आदमी समाज के सफाई कर्मचारी नहीं, जितने भी रेडी पटरी घूमसे वाले थे दिल्ली के अंदर जितने मजदूर हैं, उनकी सबकी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी बागों के आधारित अधिकारों में लड़ाई लड़ते हैं। नरेश पाल जी वो हमारे दिल्ली नगर समझ कोर कमेटी के प्रभारी दिल्ली के अंदर थे और अब वो अखिल भारतीय मजदूर संगठन के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के। वो इस चुनाव में खड़े हैं, उतरे हैं। उनका नारा है कि मजदूरों के सम्मान में नरेश पाल जी मैदान में। तो ठीक है, जब मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं। तो हम इसलिए तमाम लोग, सभी संगठनों के जितने भी हमारे 30, 35, 50 संगठन हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 60 संगठन हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे उनके समर्थन में। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, दबंग व्यक्ति जो समाज की आवाज़ को सुनता है, समाज की आवाज़ को पहचानता है, समाज के दर्द को समझता है, उसके खेल को समझता है, वो हमारे बीच में है। हम इसलिए यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर वो समर्थन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, हमेशा इन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। समाज की मांगे जो मांगों पर लड़ाई लड़ी है, लंबित मांगे पड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ी है। जब कोरोना काल के अंदर जब सारे लोग, हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही थी, हम वाल्मीकि समाज के मजदूर जो भूखे मर रहे थे, खर्च आटा नहीं था, बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के लिए पैसे नहीं थे, ट्यूशन की फीस देने पे, जब हमारा नरेश प्याल वाल्मीकि समाज के मजदूर लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी सैलरी दिलवाने के लिए उन्होंने, उनके नेतृत्व हमने धरना प्रदर्शन करा, हमने मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन करा, हमने शिवक साहब धरने प्रदर्शन करे, एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे, और हमने अपनी मांगे मनवाई और तनख्वाहें हमारी आने टाइम वो चालू हो गई।
ऐसे लोग को मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये वो व्यक्ति है जो कमिश्नर हो गया, एसडी कमिश्नर हो गया, एलजीओ का मुख्यमंत्री, उनकी आंख में आंख डालकर बात करते हैं और हमारे समाज की सारी जो मांगे उनको मंगवाने का काम करते हैं। ऐसे लोग के लिए हम सभी लोग यहाँ साथ में हैं और हम इसको देखो, एक बहुत बड़ी बात है, दूसरी बड़ी बात है, एक निष्पक्ष मतलब एक तरफा चुनाव है, मतलब कोई भी इनके सामने नहीं है निष्पक्ष और एक तरफा, मतलब कोई नहीं है टक्कर में, चक्कर में निर्विरोध चुनाव है। इनके विरोध में कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, तो में दमखम नहीं है और इसके अंदर दमखम है वो कतरा गए। और कुछ लोग जितने अच्छे पढ़े क्वालिफाइड है वो चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा नेता हो जो हमारी आवाज़ को उठाए, हमारी मांगों को लेकर लड़ाई लड़े। और तो सभी इनके साथ में संगठन इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग इनका समर्थन करते हैं, ये सभी मांगों को मंगवाने में सक्षम है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। जय हिंद, जय वाल्मीकि और हमारे चैनल की जय हिंद, हमारी समाज की जय हिंद, सभी की जय माता, पादरी माता की भी जय। भाई सुरेश कुमार चौहान। जैसा कि यहाँ सभी लोग पहुँच रहे हैं, जमुना पार की शान ये कह सकते हैं कि मजदूरों के हितों के लिए जो बड़ा नाम है दिल्ली में, उनमें से मुकेश बैठी हमारे साथ हैं, उनकी महाकाल का सेवा समिति से भी आते हैं और मजदूर के हितों की तो हमेशा बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे उसके बाद जो आने वाली बहुत अच्छा काम करेगी, कर्मचारियों के इसमें काम करेगी, हमेशा कर्मचारियों के लिए लड़ेगी। और मैं ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन की ओर से नरेश तिवारी जी को एडवांस में बधाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे चुनाव की समाप्ति होगी, तो 2 बजे वो जीत के आएंगे और हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सब उनके कंधे से कंधे मिलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी ने कहा कि मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? आपको शुभ नाम से सभी साथियों को क्रांतिकारी मुजाहिदीन की आवाज़ है। मेरा नाम कप्तान सिंह टिकर, अखिल भारतीय सैनिक संघ माननीय संविधान से मैं जो आज का जो कहना चाहूँगा, जितने मेरे को सुनने वाले हैं या जो भी देखने वाला, सबसे बड़ा धन्यवाद आपको करना चाहूँगा, आपके चैनल का करना चाहूँगा कि आप समाज के हितैषी हैं और समय समय पर पहुँचते हैं, समाज की एक आवाज़ को बुलंद करते हैं, मजदूरों की आवाज़ को आप बुलंद करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो चुनाव का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, समाज के बड़ी बुद्धिजीवी लोग यहाँ सम्मानित आदर के योग्य जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। और आज हमारा भाई नरेश तिवारी जी इस चुनाव में जिन्होंने भाग लिया है और जो अध्यक्ष मनोनीत किए जाने हैं, अभी कुछ ही क्षणों में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि नरेश तिवारी जी अकेले लड़ रहे हैं। उनके सामने मुझे लगता है कि कोई किसी में ताकत नहीं थी कि साथ में खड़ा होने की या लड़ने की, तो अगर किसी में ताकत होती तो भाई के साथ आगे लड़ते। और कुछ इस कौम के गद्दार लोग हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहेंगे कि जो इस कौम के गद्दार लोग हैं, जिन्होंने जो समाज की कदर नहीं करते, उनका आदर और सम्मान गिराते हैं। अभी 4 तारीख की जो मीटिंग हुई थी सिविल लाइन जोन के अंदर, और आप भी उसमें मौजूद थे, तो जो अभी 4 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़े सम्मानित और आदर और सम्मान के दिल्ली की पूरी करीब वहाँ बैठी हुई थी। उनके सामने एक निर्णय हुआ था कि आने वाली 15 जून को, जो कि संपूर्ण तरीके से ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने जो पहले भी चुनाव कराए हैं और उसकी प्रक्रिया आज भी इन्होंने रखी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने, तो उसके नेतृत्व में और उनके बैनर तले होना था और सभी सम्मानित लोगों ने उनका समर्थन भी किया। उनकी वीडियो भी है जो लोगों ने समर्थन दिया। और जो कोर कमेटी के अध्यक्ष थे राजकुमार दिगान जी, हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने वहाँ पर इस्तीफा भी दिया और एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बोला कि मैं आज दिनांक 4 तारीख को 4 जून को मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और इलेक्शन में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, अलग इन्होंने एक मीटिंग अपनी कोर कमेटी बनानी चाहिए, इन्होंने करना चाहा, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। गलत है, ये तरीका गलत है। और अभी कुछ ही क्षणों में आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही आदर के योग्य हमारे तेजपाल जी यहाँ बीच में पहुँचे हुए हैं। तेजपाल जी बात कर लेते हैं तेजपाल जी से, जो कि यहाँ पहुँचे हुए। सर क्या कहना चाहिए? आपका था ना वो बैग लंबा हो गया ना, ये पता लगा कि फिर आपको काटा कहीं नहीं अभी तक। सबसे बड़ा नेता सर आपका शुभ नाम?
यहाँ पर चुनाव प्रणाली चल रही है उसमें शामिल हुआ करके और हमारे साथी हैं शशि कुमार की और भी जितने भी हैं मेरे साथी हैं सारे मेरे भाई यहाँ बड़े बड़े पुराने लीडर हैं अच्छी तरह जानते हैं। और आज जो चुनाव प्रणाली है वैसे तो ये हमेशा चुनाव प्रणाली होनी चाहिए संगठन जी। ये अगर आज कर्मचारी यही है तो वो इनकी भूख परस्ती से भी है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, आप ही कह रहे हैं। क्योंकि मैं इनको इतनी बारी समझाया, बहुत बारी समझाया कि मेरे भाई हो आप जो है एकजुट होकर समाज की सेवा करने की कोशिश करो। सेवा ये नहीं करते हैं ठीक से और हमेशा एक दूसरे के ऊपर पैर रख के चलने की कोशिश करें। एक सेकंड सर, भाई साहब एक मिनट की रहिए आप। अब थोड़ा सा बात करें। जैसा कि दिल्ली के अंदर अनेकों संगठन, जहाँ तक मैं जानता हूँ 36 संगठन है और उसका कोर कमेटी भी है। ऐसा लगा कि अगर ये लोग मिलकर काम कर रहे तरीके से काम करेंगे तो मजदूरों की समस्या का समाधान हो चुका था। आपका शुभ नाम क्या कहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट सुरेश कुमार वाल्मीकि है और अखिल भारतीय मजदूर संगठन जिसके हमारे इंजन भाई साहब चुनाव में उसका योगदान देने का प्रयास करता रहता हूँ। आज जैसा कि मुझे पता लगा था हम उस पर बात कर रहे हैं। 36 संगठन, अनेकों नेता और हालात जस के तस, कहाँ कमी रही? देखिए एक बहुत पहले जब उनकी छोड़िया हुआ करते मूवी आई थी शहनशाह मूवी आई थी जिसमें अमिताभ के हाथ पर चेन वेन सी बंधी रहती हैं। आज वो स्थिति समझ में आती है कि हाथों में हमारे चेन तो नहीं बंधी लेकिन हम चाहते ये शहनशाह में वो लाइन मेरे पीछे से चालू करो। अगर वास्तव में देखा जाए तो सही मायनों में अगर अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है तो सबसे पहले हमें अपनी मैं की स्थिति देख के आऊँ। जब मैं मर जाती तो फिर हम पैदा हो जाता और हम 5 उंगलियों के समान होता है। जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन 5 लकड़ियों को तोड़ना आसान नहीं होता और कहीं ना कहीं आपसी फूट जगत की लूट का काम करती है। व्यक्तिगत हित कहीं ना कहीं ऊपर आ जाते हैं। नहीं, निसंदेह देखिए हित होना, स्वार्थ होना मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान का जन्म ही स्वार्थ पर आधारित होता है लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग निकलते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं। जब हम शुरू में चलते हैं तो घोड़ा आगे होता है और गाड़ी पीछे होती है लेकिन कुछ कदम चलने के बाद घोड़ा पीछे हो जाता है और गाड़ी आगे हो जाती है जिसका ना घोड़ा चल पाता है ना गाड़ी। साफ क्या कहेंगे उन्होंने कहा कि गाड़ी घोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाता है जिस कारण से? बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं एमसीडी सफाई मजदूर परिषद से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरे गुरु देखभाल जी खड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जब इसमें 36 संगठन सम्मिलित है तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि 30 से 32 संगठन तो यहाँ पे आए हुए हैं तो दूसरे संगठन का तो कोई माता भी नहीं रहता तो जीत तो एक तरफ ही होने वाली है। हमारा तो ये कहना है जो अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो उनको भी इसी तरफ आना चाहिए जो कि समाज इसमें काम हो सके और आगे जितने भी काम की जो प्रक्रिया सबके साथ मिलके सबके साथ और सबका विकास होना चाहिए। ये जो प्रक्रिया अगर इसमें दो भाग में अगर ये बढ़ जाती है तो इसमें क्या होगा, नेताओं का नुकसान तो कम होगा और कर्मचारियों का नुकसान ज़्यादा होगा। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी जो संगठन आए हैं वो अपना अपना नाम बताए और ये बताए कि हमने आज बिहार जी के पक्ष में यहाँ पे वोटिंग की है तो इससे सिर्फ जाहिर हो जाएगा कि ये आदमी ये अध्यक्ष है इसने इनके वोट में 36 में से इतने यहाँ आए हुए हैं और ये एक तरफा जीत गए और उनको बैठ जाना चाहिए। मेरा कहना ये कि जब एक तरफा 36 में से 32 लोग या 32 संगठन एक साइड है तो दूसरा जो पक्ष है उसको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और भावना दिखाते हुए तो उसके समर्थन में बैठ जाना चाहिए और समाज में कार्य करना चाहिए। यही कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 1947 से लगा करके अब जितने भी लीडर हमारे राम जी उनके बाद में ये इन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी ये अपने पूर्वजों से भी नहीं सीखते। हमारे जो हैं जो लीडर कहला रहे हैं आप मुझे मैं 70 साल में चल रहा हूँ। मैंने 70 साल में 1 रुपया कभी किसी से चाय नहीं पी 1 रुपये की। मैं एक निष्पक्ष हूँ, कभी मैं चाय नहीं पीता किसी से ना कुछ लेता हूँ कि कोई मुझे खाना खिलाएगा तो मैं काम करूँगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने अपना घर भूखा है और इस समाज के हित में लगाया, अपना घर चला दिया
अच्छा, अब ऐसा कुछ थोड़ा सा वो ऐसी भावना रखने वाले आदमी समाज की सेवा कर सकते हैं। हम तो पहले ही दबे कुचले लोग हैं और हमारे नेता भी हमें दबा रहे नहीं। अब एक जबरी भाई साहब ने कहा कि एक परंपरा है हमारे जैसे समाज में लगातार, ये इसके समाज के अंदर जो लीडर होता है साफ सुथरा होता है, और वो ये नहीं कहा कि मैंने आज तक चाय भी नहीं पी। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, लोगों का हित और पर्सनल हित का ऊपर जा रहा है, जिससे कि न मजदूरों का भला हो रहा है, न समाज का भला हो रहा है, ना हमें कोई आदर। हाँ जी, आपके नाम सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे साथ की, जो कि आपने आगे यहाँ एक वर्ग का कोर कमेटी जो आज दिल्ली नगर निगम सभा कोर कमेटी की ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के नेतृत्व में हर साल की भांति आज यहाँ पर 18 जून को हो रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि अभी देखो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का जब से चुनाव हुआ है, और जब से दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी मैदान में आई है, भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो शासन या प्रशासन के द्वारा या अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा निगम कर्मचारियों पर किया जा रहा था, उस पर कोर कमेटी ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है। इसका मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पूरा जीवन 70 साल मेरी उम्र में हुआ, ऐसे लोग और भी थे चंदी के बारे में यही कहा, और हम समाज में हमारे आइडियल हैं, कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं, हम लोग हितों पर नहीं, बिल्कुल जैसे हमारे बहुत अनुभवी तेजपाल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने समाज के लिए अपने सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, उनकी मांग डिमांड को पूरा कराने के लिए, और इन्होंने ऐसी मांगें बनवाई। और ऐसे हमारे अनेक लीडर हैं, बहुत राम कमल जी है, राजेंद्र जो अपना बाग संभाल जी, चरण सिंह वगैरह के भी मुगल है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े महान लीडर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया है। और आगे भी जो हमारे जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का चुनाव होता है, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी आज जीतकर दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का अध्यक्ष बनता है, तो वो भी आने वाले समय में कर्मचारियों का जो भी समस्या का समाधान कराने के लिए अपने रहेगा। तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी लेकिन यहाँ आज संगठन आज यहाँ कोर कमेटी में सभी सम्मिलित है, और सभी जो आज अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना जाएगा यहाँ सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और अपने समाज कर्मचारियों को अपने समाज के लिए चाहेंगे। और मैं पूरे एक बार आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का अहम रोल रहा है इसके अंदर समाज को एकजुट करना, मैं उनका भी तय दिल धन्यवाद करता हूँ भाई कर्नाटक टोलिया जी का। समस्त जो भी ऑल इंडिया अपना दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के लिए सभी साथी सभी संगठन सहित यहाँ आए, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ।